हेलो नमस्कार। मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। हम अधिगम पढ़ रहे हैं और अधिगम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अधिगम से अधिगम का विस्तार हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है अधिगम का पठार। ठीक है, जैसा हम अधिगम में आगे बढ़ रहे हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अधिगम का क्या? अधिगम का वक्र। ठीक है, अधिगम का वक्र किसने दिए? एबिंगहॉस ने दिए। अधिगम के वक्र कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला सरल रेखीय या लीनियर कर्व, दूसरा कॉन्वेक्स मतलब उन्नतोदर, तीसरा नतोदर मतलब कॉनकेव, चौथा मिक्स्ड कर्व। ठीक है, बताइए ऋणात्मक कर्व कौन सा होता है? उन्नतोदर। ठीक है, जिसमें उन्नति सबसे पहले होती है, फिर क्या होती है? डिक्रीजिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा धनात्मक तो नतोदर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा कर्व है जिसमें लर्निंग टाइम के प्रोपोर्शनली बढ़ती रहती है? सरल रेखीय कर्व। ठीक है, कि जिसमें एक सीधी रेखा में हमारी लर्निंग और टाइम दोनों चीजें इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये था हमारे लास्ट क्लास का रिवीजन। ठीक है, अभी हम लोगों को पढ़ना है अधिगम का पठार। ठीक है, पहले ये पठार भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो परिभाषा है ये आप जान लीजिए कि स्किनर ने एक बात कही है कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। ठीक है, कि जो हम सीख रहे हैं उसका प्रत्यक्ष बोध ना हो, और ये क्या है? क्षैतिज प्रसार है। तो पठार को एक क्षैतिज प्रसार, इसमें बस इसकी आपको ये याद रखना है, पठार को क्षैतिज प्रसार किसने बताया है? स्किनर ने। ठीक है, पठार को क्षैतिज प्रसार किसने बताया? स्किनर ने। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। अगला है पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। ये क्या बात कही है इन्होंने कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। तो पठार को एक प्रमुख विशेषता किसने बताया? रॉस ने, जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो एक तरीके से ये रॉस कह रहे हैं पठार उस एक प्रक्रिया में उस अवधि को बताता है कि जिस टाइम पे हमारी कोई भी उन्नति नहीं हो रही थी। रॉस ने कहा कि ये उस अवधि पठार जो है उस अवधि उस ड्यूरेशन को बताता है जब हमारी लर्निंग में कोई भी एनहांसमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये क्षैतिज प्रसार है जिसमें सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि पठार। तो आपने कर्व्स पढ़े हैं, कर्व पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ठीक है, पठार आएगा, पठार आने के बाद बताइए लर्निंग बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियस बात है घटेगी। कोई भी इंसान लर्निंग पठार मतलब जहां से लर्निंग आपकी रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसके बाद से लर्निंग आप कितना भी पढ़ने की कोशिश करें उसके बाद नहीं आएगा। ये आप डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, तो वो स्थिति जब आपका दिमाग खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते, समझ में आ रही बात कि नहीं अब नहीं पढ़ सकते, तो वही क्या होगा? वो आपको लर्निंग पठार आ गया, इसके आगे हमारा कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं ना कि जब पढ़ले पढ़ना कम हो जाए वही क्या हो गया? लर्निंग पठार वहां से आ गया आपका। ठीक है, तो यही चीज है। देखिए आपने वो पढ़ा था उन्नतोदर कॉन्वेक्स। देखिए ये था, ये हमारी थी लर्निंग, और ये क्या था? टाइम, है ना? तो इसमें देखिए लर्निंग हमारी बढ़ी थी, फिर एकदम से क्या हुई थी? कम हुई थी। यही तो ना। तो एक ये सरफेस देखिए जरा, यहां से जहां से हमारी लर्निंग गिरना स्टार्ट हुई, यहाँ पे कुछ देर के लिए मतलब माइन्यूट सेकेंड के लिए एक बिल्कुल हमारा हॉरिजॉन्टल कुछ लाइन बनी होगी कि नहीं बनी होगी? तो वही तो है पठार, जहां पे हमारी लर्निंग कैसी हो जाए? सीधे चले, है ना? कि ना बढ़ रही है ना घट रही है, वही क्या है? वो है अधिगम का पठार। समझ आ रही बात? ये हमारी लर्निंग है। ओके, जो और ये टाइम है। ठीक है, ये एक वैसा टाइम, ये हमारा क्या है? अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। ठीक है, अधिगम का पठार उम्मीद समझ में आया होगा कि जहां से आपकी लर्निंग गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको समझ में आना बंद हो, जैसे नहीं कि इंसान जब बहुत देर पढ़ता है तो उसकी एक लिमिट होता है, एक पॉइंट होता है कि उसके बाद ठीक है कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो वही जो रेस्ट, जो हम जहां से हमारा मन करने लगता है कि रेस्ट करने का, है ना, या ना पढ़ने का, या किसी चीज से ब्रेक लेने का, वहीं वहीं पे आपका क्या है? ये। ठीक है, प्रेड्यू ऑफ लर्निंग। ओके,
फिर आप प्लेटिव ऑफ लर्निंग क्यों होता होगा, है ना, इसके कुछ रीजंस आपको जानने पड़ेंगे कि प्लेटिव ऑफ लर्निंग क्यों हो सकता है ना। तो इसके जानते हैं हम लोग कारण, अधिगम के पठार के कारण, मतलब कॉजेस, कॉजेस, ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं कारण, दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए, ज्यादा पढ़ लेते हैं तब, है ना। तो एक कह सकते हैं एक्सेस वर्क, है ना, एक्सेस वर्क, ठीक है। कह सकते हैं हमारे मोटिवेशन में कमी, किसमें कमी, हमारे सीखने की मोटिवेशन में कमी, ठीक है। क्या हो सकता है, हमारे इंटरेस्ट में कमी, रुचि में कमी, ठीक है। हो सकता है हमारा ज्ञान कम हो, ज्ञान में कमी, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि शिक्षक का असहयोग, है ना, कि शिक्षक हमारा अच्छी हेल्प ना कर रहा हो पढ़ाने में, वो अच्छे से पढ़ा ना रहा हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ना अच्छा हो, एनवायरनमेंट हो गया। और क्या हो सकता है, और सोचिए, यही सारे मतलब यही कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। और एक्सेस टाइम लिमिट ये तो बता ही दिया मैंने कि ज़्यादा वर्क कर लेना, यही सब चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं। देख लीजिए इसके कारण क्या है, पहला क्या है, पहला हो सकता है सीखने में कमी, है ना, सीखने में कमी। दूसरा क्या है, रुचि की कमी, रुचि की कमी, ठीक है। क्या हो सकता है थकान हो सकती है ना, थकान, भूख हो सकती है, भूख, है ना, प्यास, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, रुचि की कमी हो गया, उसके बाद फिर मैंने बताया था हमारे लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, अभी प्रेरणा की कमी, है ना, अभी प्रेरणा की कमी। मेथड ऑफ टीचिंग, क्या हो सकता है, मेथड ऑफ टीचिंग, विधि, पढ़ाने की विधियां, कि हो सकता है कि वो थोड़ा टायरफुल हो, है ना, वो हमें टायर्ड कर दें। एक्सेस ऑफ वर्क, एक्सेस ऑफ वर्क, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ टीचर, है ना, मतलब ये आप लिख लीजिए, शिक्षक का असहयोग, का सहयोग, है ना। क्या वातावरण नहीं हो सकता है, वातावरण भी तो हो सकता है, वातावरण, है ना। ये सारे कारण हो सकते हैं हमारे किसके, अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार, ठीक है। तो सीखने की कमी, रुचि की कमी, थकान, भूख, प्यास, लैक ऑफ मोटिवेशन, हमारे पढ़ने के तरीके, और एक्सेस ऑफ वर्क, यही हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कंटिन्यू क्लासेस करते रहते, एक होता है ना लिमिट, कि वहां से फिर आपका मन करता है कि नहीं अब बस हो गया, है ना, तो वही वाले चीज है। तो ये थे हमारे कॉजेस, ठीक है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन भी तो होंगे, है ना, वो देखते हैं। सॉल्यूशंस, उसको क्या बोलेंगे आप, रिलेटिव ऑफ लर्निंग, अधिगम का पठार हटाने के कारक, है ना, कम करने के कारक, आप समझ लीजिए। टू रिमूव रिलेटिव ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है, देखिए, टू डिमिनिश रिलेटिव ऑफ लर्निंग, क्या हो सकता है बताइए, मैंने जो जो उसमें बताया उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। पहला क्या है, अच्छा वातावरण, है ना, अच्छा वातावरण, ओके। उत्साह, है ना, उसमें उत्साह की कमी या प्रेरणा की कमी था, यहाँ पे उत्साह होना चाहिए। रुचिकर, है ना, रुचिकर होना चाहिए। तीसरा क्या है, जो शिक्षण विधियां हैं, उपयुक्त शिक्षण विधियां, है ना,
उपयुक्त शिक्षण विधियां। और क्या हो सकता है, शिक्षक का सहयोग, है ना, शिक्षक का सहयोग। तो यही सारे कारण हैं जिनसे हम कंटिन्यूस सीख सकते हैं, है ना, बीच बीच में ब्रेक ले लेंगे, यही सब क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी लर्निंग कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो क्या ये जो प्लेटिव है क्या ये आ जाएगा जहां पे हमारी लर्निंग रुक जाए, तो ये हम आने नहीं देंगे, बीच में पहले रुक जाएंगे, है ना, जिससे हमारे बूस्ट अप होते रहे, बार बार बूस्ट अप होते रहे, तो हमारी लर्निंग कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे। नीचे जाने की वजह कैसे रहेगी, ऊपर की तरफ ही, ऊपर हम हमेशा किधर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, समझ रहे, जैसे टाइम बढ़ता जाए वैसे वैसे हमारी लर्निंग बढ़ती जाए। तो यही था क्रिएटिव ऑफ लर्निंग, ये आज का हमको पठार का चैप्टर, जो आपने जिसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, इसके आपने कॉजेज जाने, इसके सॉल्यूशन जाने, और आगे हमको पठार की कुछ परिभाषाएं जाने, ठीक है, और क्या होता है पठार ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहीं पे होता है ये टॉपिक खत्म, क्रिएटिव ऑफ लर्निंग, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, धन्यवाद।